So today in the lecture of differentiation, we will move forward for the higher derivatives, higher derivative or successive differentiation. Likewise, if y is equals to fx, then dy over dx is your f dash x, मतलब first derivative. This can also be written as y1. Sometimes it is written as y dash. ठीक है, ये भी लिखा जाता है, बट इन जनरली इसको लिखने की बजाय एफ डैश रिप्रेजेंट कर देते हैं या y1 कर देते हैं. ई ऑफ वाई भी इसको लिखा जाता है. सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. ठीक है. नाउ सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव. d2y over dx2 f डबल डैश x, जिसको आप y2 भी रिप्रेजेंट करते हैं, y डबल डैश भी कह सकते हैं, d2y. दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव. मैंने पहले भी एक चीज बताया था कि d dx ऑफ dy ओवर dx ये है आपका डबल डेरिवेटिव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो कि हम नोट फॉर्मेट में दे रहे हैं. दैट इज कि अगर आप dy और dx के बारे में बात करते हैं, दिस इज 1 अपॉन dx ओवर dy. बट d2y over dx2 not equals to 1 upon d2x over dy. एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रहेगा तो आज नहीं तो नेक्स्ट टर्म में ये क्वेश्चन होगा. ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था और जहां तक अगर मुझे याद है तो इट वाज 2006 और बहुत सारे लोगों ने इसको यही आंसर दे दिया. बहुत कैजुअली लोगों ने आंसर दिया और बहुत आराम से गलत. यही मेन भी पूछ चुका है वो क्वेश्चन, बट कभी भी कुछ चीजें रिपीट मारी जा सकती हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना. ठीक है. और वो ध्यान ये है कि बेसिकली डी डी एक्स एक ऑपरेटर है. ठीक है. जो चीज ऑपरेटर है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं. जैसे अगर आप देखेंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स ये है आपका डी टू वाई ओवर डी एक्स टू. whereas d dy of dx over dy ये आएगा आपका d2x over dy. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेट ऑफ, इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ dy over dx with respect to x, and this is the rate of change of dx over dy with respect to y. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. गलती से भी जल्दीबाजी में इन्हें सेम मत कर देना. और इसी तरीके से हमारे पास आता है d3y over dx3 which is d dx of d2y over dx2. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है मेरे पास f ट्रिपल डैश means y3 means d3y. Are you getting my point? This is third derivative. Now this is dny over dxn. Now it is d dx of dn minus 1, मतलब nth डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x. इन जनरली अब देखो यहां पर जब मैं बात करूंगा, शायद राघव आ गया हमारा, हम उसे आ गया.
अरे राघव, गुड इवनिंग, कहाँ रह गए थे भाई? ये लिखते हैं, लेकिन इसका जब हम कंपोजिट फंक्शन करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये लिखना इतना सही नहीं होता। ठीक है, तो अगर किस जगह पर क्या रिप्रेजेंट किया जाना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, वाई एन ये हम लिख देते हैं, और डी एन वाई ये हम लिख देते हैं। दिस इज योर nth डेरिवेटिव। तो ये अभी तक जो बताया वो एक सिंबल बताया बेटा, और बाकी कुछ नहीं है। डबल डेरिवेटिव ये करना वो करना। लेकिन हाँ, एक बात है कि क्वेश्चंस में कई जगह की कुछ चीजों को टेकल करना आना चाहिए, वो हम सीखते हैं। लाइकवाइज लॉग एक्स है। अब आप कहोगे यार क्या सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हो सर। अरे भाई, हम तो सिंपल सिंपल करा करा के उठते हैं भाई। देखो, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बता चुका हूं ना मैं। तो चलो, log x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? log x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? व्हाट अबाउट द डबल डेरिवेटिव? वेरी गुड। व्हाट अबाउट y3? वेरी गुड। व्हाट अबाउट y4? बस, अब यही चीज मैं आपको 6 की बजाय 1 into 2 into 3 दिखाना चाहता हूं। दिखा? व्हाट अबाउट द y5? 1 into 2 into 3 into 4 upon x की पावर 5। अब आप एक चीज देखिए, देखो बेटा, कई चीजें हमें देखनी चाहिए। जो यहाँ पे डेरिवेटिव है वही पावर यहाँ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई किसी को कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो। अब हम एक चीज और देखें। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। दिखा? यू कैन से दिस इज फैक्टोरियल 0, दिस इज फैक्टोरियल 1, दिस इज फैक्टोरियल 2, this is factorial 3, this is factorial 4. Yes or no? So what about the nth derivative? Minus 1 raised to power n minus 1. आप कहोगे सर n minus 1 क्यों किया? अरे भाई, मुझे भी नहीं पता, आप n की वैल्यू रख के देखो ना, 1 पे प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो बस। सर मैं तो 1 n plus 1 लिखूंगा। भाई तू खुश रहे, मुझे तो 1 पे प्लस चाहिए, 2 पे माइनस चाहिए। सर मैं तो ये लिखता हूं। अब बोलो, मैं कहूँगा और खुश रहो, लेकिन ये तो देख लो कि केवल ऑड पावर मतलब हमेशा नेगेटिव कर गया। अरे हाँ या ना? तो आप ये तो नहीं लिख सकते, आप ये तो नहीं लिख सकते। अरे हाँ या ना? कोई कहे सर मैं n+3 लिखूंगा, मैं कहूँगा यू आर मोस्ट वेलकम। आप जो लिखना चाहो। हाँ, यहाँ तो फैक्टोरियल n-1 ही लिखोगे, और यहाँ x की पावर n लिखोगे। नाउ इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब इतना याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं रटना, बट कहीं ना कहीं मेथड तो यार, ऑर्डर देखने का मजा तो आना चाहिए ना, कि यार कभी कभी कुछ सीक्वेंस सा बनता दिखता है। हाँ या ना? नो? अरे परम, परम, अब आप और देखें मजे, साइन एक्स का। अब आओ, मजे देखो मजे। y1
isn't it cos x? आप कहोगे क्या मजा है सर? y2 माइनस साइन एक्स। अरे भैया तुम लोग एसएचएम पढ़ते हो, एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन यही तो है, ऐसा नहीं है। व्हाट अबाउट द y4? अब आप कॉस को भी करोगे तो फोर्थ डेरिवेटिव वही आता है, करके देख लो। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स लो, फोर्थ डेरिवेटिव वही आएगा, आया ना? अगर मैं इसको बेटा इफ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस थिंग इन मे आई, मे आई अलग समझ आ रहा है नहीं? कहाँ अटकी हुई है ये बता दो। ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो आती है तुम्हें, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। बताओ ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर से साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बेटा 10th के बच्चे को तो आएगी आएगी ना, प्रैक्टिस भी वो नहीं कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान देना, वन जो है यहाँ पे वन है, दिख रहा है। टू जो है वो यहाँ पे टू दिख रहा है, थ्री जो है वो यहाँ पे थ्री दिख रहा है, फोर जो है वो यहाँ पे फोर दिख रहा है, आया ना? नाउ व्हाट अबाउट द एनएफ? isn't it हाँ या ना, बोलो। देखो बेटा, इसी तरीके का ऑर्डर कॉस में बनेगा, समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीजें हमें रिकॉर्ड होनी चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला, अब यारों दो तरीके हैं, एक तो सिंपल डिफरेंशिएशन करना, तो इसमें क्या है? y1 is cos 6x into cos 2x, u into v फॉर्मूला लगा दो। What about the y2? फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। कॉस होगा तो माइनस, बेटा y2, अरे y3 में 2 तक ही रहूंगा, मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ ना बेटा। आप एक आंसर तो ये दे सकते
दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बोलो। नहीं किया, u इंटू वी फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड मेथड। 2 sin c cos t is equals to sin c plus d plus cos c minus sin c minus। अरे अरे, हाँ या ना बोलो। अब अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते, और ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है। हाँ या ना? तो नाउ योर y कैन बी रिटन एज, मैंने तो पढ़ाया ही है, 2 sin 6x cos 2x। now your y can be written as 1 by 2 sin 6x plus 2x plus sin 6x minus 2x। this is sin 8x plus sin 4x। अब ये y आ गया, अब आप y1 लिख सकते हो। अब आप y2 भी लिख सकते हो। अब आप खुद ये देखें, आप कहेंगे कि सर क्या उससे ये नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? ट्रिग्नोमेट्री खेल दो, आ जाएगा। ऐसा है क्या कि हम यहाँ पे सीडी फॉर्मूला नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते क्या? बोलो भाई, मुझे निकालना है बस, यू विल गेट योर आंसर। बट फिर मेरा अगला चीज ये है कि अगर आपका आंसर का फॉर्मेट ही इस तरीके का हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज द सीडी फॉर्मूला एट फर्स्ट स्टेप। बात समझ में आ रही है? पहले स्टेप में ही आप सीडी फॉर्मूला यूज करें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड ये क्वेश्चन कभी आईआईटी कभी जेई मेन का रहा हुआ, ठीक है, कई अलग अलग टाइम्स पे। प्लीज समझना, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल डिफरेंशिएशन तो dy ओवर dx का भी फनक ने पूछा था, जिसे मेहता ने बताया था शायद। गुड। ऐसा नहीं है बेटा कि ग्रुप पे मैं हमेशा चीजों को देखता हूं। कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, हर चीज मेरे सामने है, ठीक है। अब आप बिना ग्रुप पे कर रहे हो तो उसका मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले y1 निकालें, विच इज n x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1। इसके बाद इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन बेटा मैंने सबको बहुत तसल्ली से बताया हुआ है। बताया कि नहीं बताया? बोलो। Now this can be written as isn't it? अब आप ये देखें कि मैं आपको यहाँ क्या सिखा, कि अगर सेम चीज बन जाए तो रादर देन हम अंधाधुंध प्रोसीड करें, वी हैव टू गो फॉर द वाई।
getting my point? Square on both sides. जब आप स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 1 + x² y1 square is equals to n square y square. Isn't it? Now differentiate with respect to x. अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अलग से हम बात कर रहे हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या था? वाई डी वाई ओवर डी एक्स। कितना आसान है यार, 2y y1। अगर मैं आपसे कहूं डी डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, isn't it 2y1 into dy1 upon dx? हाँ या ना? और y1 dy1 upon dx यही तो y2 है। सर हमें बात नहीं समझ में आई। बात नहीं है। हाँ सर, समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्लियर है ना? अरे कुछ नहीं है भाई, आप y1 का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो y2 पाओगे, y2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या पाओगे? y3 पाओगे। अरे हाँ या ना? तो कीपिंग दैट थिंग इनटू द माइंड, अब ये u इंटू वी फॉर्मूला लग गया, लगा कि नहीं लगा? बोलो। तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज, दिस इज 2x इंटू y1 स्क्वायर, फिर 1 + x² इंटू 2y1 y2। अब ये यहां समझाया है मैंने पूरा। दिस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 2y y1। Isn't it? Just think one point in your mind. क्या सब में 2y1 कॉमन नहीं दिख रहा है? Divide equation 4 by 2. Now you will get this is the procedure. देखो पूरा आंसर बेटा किसी को याद नहीं रहता है, बट अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने होते हैं, और आज आपको यही सीखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज ये क्या था, ये भाई फर्स्ट डेरिवेटिव सिखा दिया था, फिर सेकंड डेरिवेटिव में कैसे टेकल करना है। अब आप देखें इसी तरीके का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है। आप कहेंगे कैसे है सर, ये तो साइन इनवर्स आ गया। आप देखते जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। e रेज़ टू पावर fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओगे जरा? अरे वाह यार आयुष, means nowadays y1 is equals to e रेज़ टू पावर a साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है अब यहां पर भी तो मैं y रख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट y। आया ना?
square on both sides. जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे you will get now differentiate with respect minus 2x y1 square plus 1 minus x square 2y1 y2 is equals to 2a square y1. now अब आपको दिखा कि वही पैटर्न है कि नहीं. So my dear students, you have to follow the certain rules, then you will easily reach to your destination. But अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किए तो यही क्वेश्चन होगा. प्लीज इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये सामने आएगा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आप ये देखें कि यहाँ पर दो तरीके होते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए. एक डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड हम पढ़ेंगे. अभी हम डिफरेंशिएशन में क्या करें सर? जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाओगे तब की तब देखेंगे. कुछ नहीं, dy ओवर dx निकालो, y तो दिया ही गया है, d2y ओवर dx2 निकालो, वैल्यू रखो प्लीज. y is equals to a e raised to power 3x plus b e raised to power minus 4. Differentiate equation 1 with respect to y1 is 3a e raised to power 3x minus 5b e raised to power minus 5x. डिफरेंशियल इक्वेशन में हम दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा. नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to x. y2 will be 9a e raised to power 3x plus 25b e raised to power minus 5x. आया ना? अब बताओ, आप सभी वैल्यूज पुट ऑल द वैल्यूज इन राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन. रख सकते हो कि नहीं रख सकते? बोलो. You will get 0. ये रखने का काम बेटा आपका खुद का रहेगा, मैं नहीं रखूंगा. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि सर कैसे हमें समझ में आए कि कहां पर क्या रखना है, कैसा क्वेश्चन करना. बेटा एक बार में किसी को भी नहीं आता, मैं बार बार एक ही चीज समझाता हूं. ठीक है. दैट इज आर्ची. आर्ची जयपुर से पहले कहाँ थी? किस क्लास तक पढ़ी हो दिल्ली में? जब यहाँ आई थी जयपुर से दिल्ली, सॉरी दिल्ली से जयपुर, हाँ, तब क्या आते ही आप अपनी गली में कंफर्टेबल थी बाहर निकलने में? अभी तक नहीं. अभी पहले की तुलना में हो कि नहीं हो? बस जिस घर में आप आई थी वो घर आपके लिए अनजान था कि नहीं था? आज आंख बंद करके भी सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाओगी कि नहीं चढ़ जाओगी? यही मैं कहना चाहता हूं बेटा. सबके लिए जब पहली बार हो रहा होता है तो चीजें इतनी आसान नहीं होती है.
लोग ये कहते हैं ये आसान है, मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि 2 बार की प्रैक्टिस के बाद सब याद रहता है। बस जरूरत है उस 2 बार की प्रैक्टिस की। आप यहाँ देखें, कहीं भी यहाँ पर ABC था जो अब तक मैंने क्वेश्चन कराया था, देखो कहीं था कुछ? तो हम सीधे प्रोसीड करते गए। आप कहेंगे सर क्या मैं यहाँ पर d2y और dx2 और dy और dx2 रख दूं तो वैल्यूज नहीं आएंगी क्या? बिल्कुल आएंगी। रख के देखना कि क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाता है। ठीक है, जब रख के देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे प्रोसीड करोगे तो आप एक नया मेथड सीखते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। और यहां पर ए बी था, इसका मतलब जब कभी भी ABC वाली चीजें आएंगी, मैं साफ बता रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन और इजी हो जाए, लेकिन अभी चूंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उस डायरेक्शन में जा नहीं रहा। देखो ये भी एक IIT का आया हुआ एक अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज, आपसे पूछी जा रही है वैल्यू कब d2y ओवर dx2, कब व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब d2y ओवर dx2 निकाल के x की वैल्यू को 0 पुट कर दो। हाँ या ना? नहीं है ना? आजा भाई, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x. So it will give you e raised to power y dy over dx plus 1 into y plus x into dy over dx. हाँ या ना? अब माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ से एक फील आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आएगी आएगी, कि d2y ओवर dx2 जब मैं निकालूंगा तो कहीं ना कहीं y भी रहेगा और x भी रहेगा। हाँ या ना? ये गट फीलिंग आती है कि नहीं आती, बोलो। एक बार डिफरेंशिएट करने से समझ में आ जाता है कि ये e की पावर y तो खत्म नहीं हो रहा। अब जब x आपका 0 है, उस पॉइंट पे y की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, बोलो। हाँ, इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। यस और नो? पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, e raised to power y plus 0 is equals to e raised to power 1। yes or no? अगर बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होती है, आया ना? इट मींस, व्हाट डज इट मींस? व्हेन x is equals to 0 y is 1 means 0, 1 point on the given, आया ना? अब ये जो पॉइंट है आपके पास, यहां पर भी बात करो, देखना अभी इस चीज को मैं री करूंगा। पुट x is equals to 0 y is equals to 0 इन इक्वेशन, x को जी सॉरी y is equals to 1, सॉरी मैं ज्यादा जोश में, जब आप पुट करेंगे e raised to power 1 into dy over dx plus 1 plus 0 is equals to 0, isn't it? It means dy over dx is minus 1 upon e, तब when x is equals to 0। dy over dx बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता था स्नेहा?
यहाँ y1, वेरी गुड। एक तो y1 रिप्रेजेंट करता था और कुछ स्लोप, बिल्कुल सही है। स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, हाँ या ना? आज की तारीख में अगर कोई फंक्शन दे करके मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछे तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो। बिल्कुल, तो पॉइंट दिया ना, पॉइंट एक्स दे करके वाई ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं कर्व में रख, हाँ या ना बेटा? पॉइंट आ गया तो dy और dx निकालो, मतलब डिफरेंशिएट करके जो भी इक्वेशन आई उसमें x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, तो dy और dx आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा उस पॉइंट पे? बस, दैट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ differentiate equation 2 with respect to x. Differentiate equation 2 with respect to, you will get e raised to power y d2y over dx2 plus e raised to power y dy over dx whole square, u into v लगा रहा हूं, हाँ, प्लस dy over dx प्लस 1 into dy over dx प्लस x into d2y over dx. Yes or no? Any problem? री लिख रहे हैं हम इसको, this is equation 3. Now put x is equals to 0, y is equals to 1 and dy over dx is equals to minus 1 by in equation. ये आ गया e raised to power 1 या d2y over dx2y, यह e की पावर 1, यह minus 1 upon plus 2 into minus 1 by plus 0 into d2y e raised to power 1 d2y over dx2 plus 1 upon minus 2 by d2y over dx is equals to 1 upon. प्लीज लिसन मी केयरफुली, 2 बार डिफरेंशिएट आप कर लोगे, इसमें ये दम नहीं था। इसमें दम क्या था कि आपको ये प्रिडिक्ट करना कि d2y over dx2 में x भी इन्वॉल्व हो जाएगा, dy over dx भी इन्वॉल्व होगा और y भी इन्वॉल्व होगा। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बोलो? जब आप d2y over dx2 निकालने जाओगे तो केवल x नहीं है यहाँ पे। आप कहोगे सर बात नहीं समझ में आई, आप क्या कहना चाहते हो? आओ इधर। मैं अगर आपसे ये कहता यहाँ पे find the double derivative when x is equals to pi by 2 या x is equals to 0, तो आप डबल डेरिवेटिव निकाल के सीधा x को 0 या पाई बाय 2 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बोलो? क्योंकि इस जगह कहीं भी डबल डेरिवेटिव में x के अलावा कोई चीज इन्वॉल्व है ही नहीं, हाँ या ना? इस क्वेश्चन में चलो, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? डबल डेरिवेटिव में केवल x इन्वॉल्व है क्या? जब बाकी चीजें भी हैं
तो उसकी वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी। और अगर वो निकालने का दिख जाता है, या तो लास्ट में निकालो, दोनों जगह निकाल सकते हो। हाँ? तो जब उन्होंने केवल x दिया, अब अगला फंडामेंटल क्या है, x की वैल्यू रख करके मैं y निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? हाँ या ना? निकाल सकता हूँ। x और y आ गया, मतलब पॉइंट आ गया। तो जो dy ओवर dx उस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, वो निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ उस पॉइंट पे dy ओवर dx की वैल्यू? फिर हम यहाँ पे आ गए। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। If fx is a polynomial in x, then find the second derivative of f of e raised to power x at x is equals to 1. अब आप ये देखिए कि कहीं y का नाम है क्या? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका मतलब मैं कहूं लेट y is equals to f of e raised to power x, means we have to find d2y over dx x. अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है dash e raised to power x, isn't it? अब u and v, d2y over dx2, u का मतलब f डबल डैश e raised to power x into e raised to power x plus f dash e raised to power x. Now d2y over dx2 at x is equals to 1. आया ना? Any problem?